स्टॉक मार्केट वीक वी पे हर वीक की तरह इस वीक भी हम लोग सेक्टरल आउटलुक करेंगे कि मुझे क्या लगता है कौन सा सेक्टर क्या चल सकता है क्या नहीं चल सकता है उसके ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेंगे एंड कुछ मेजर न्यूज़ जो फ्लो होता है कि नहीं होता है उसके ऊपर भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे एंड मतलब अभी जो पहले का जैसा दिन था कि कोई कंट्री अगर रिसेशन में जाता था तो बिजनेस डेवलप करता ये होता वो होता। तो अभी ना वो सिचुएशन नहीं है। अभी मतलब लोगों के पास इतना पैसा है कि लोग सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। मतलब अब सोच नहीं पाओगे कि मतलब ठीक है मतलब अ, क्या बताओ मतलब अभी जैसा हम लोगों का मार्केट है इमर्ज मार्केट ठीक है। तो अगर यूएस में जब भी डेथ सीलिंग बढ़ता है तो हम लोगों के यहाँ मनी फ्लो बढ़ जाता है। मार्केट अभी हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों नीचे नहीं आ रहा है क्यों करेक्टिव मूव नहीं दे रहा है। मतलब कॉज यही है कारण यही है कि आप एफ आई आईज अब आप अगर 500 करोड़ बेचते हो तो मतलब डी आई आईज का बात तो छोड़ ही दीजिए। मतलब क्लाइंट के पास इतना पैसा है अभी क्लाइंट एंड प्रॉपडेक्स ये वगैरह इसके पास अभी इतना पैसा है कि सोचने से बाहर है। मतलब हम लोग हिसाब नहीं लगा सकते इतना पैसा है। आप सोचिए मतलब 300-400 पॉइंट अगर मार्केट करेक्ट हो जाता है ना तो एस आई पी वाले लमसम अमाउंट भी कितना होता है पता है आपको 500-600 करोड़ हर महीने का होता है। मतलब अब कैलकुलेशन कैसे आता है देखिए 18 करोड़ का 18,000 करोड़ का एस आई पी है हम लोगों का ठीक है इंडिया में। तो उसको अगर 140 करोड़ से डिवाइड करोगे तो वही 500-600 करोड़ ही आ रहा है। मतलब अब सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन ये है नहीं इतना ज़्यादा ठीक है। तो यही बात है अभी मार्केट मतलब रिसेशन पे है दुनिया रिसेशन पे है तो मार्केट हर मार्केट क्यों अपना लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। कारण यही है कि मनी फ्लो बढ़ चुका है। अभी पहला कहाँ था मतलब अभी पहले चलता था लिक्विडिटी पे मार्केट ठीक है। ये लिक्विडिटी क्या है अभी तो स्टेरॉयड पे चल रहा है पर स्टेरॉयड मीन्स क्या है वो एस आई पी है ठीक है। मतलब मेरा जैसा लोग अगर अब सोचिए महीने का 50-60 हज़ार मतलब ये बढ़ता चल रहा है ठीक है। मतलब मैं पहले 10,000 से शुरू किया था अभी 50-60 थाउजेंड मेरा एस आई पी ही चला जाता है ठीक है। तो सोचिए मेरे जैसा अगर लोगों का अगर 50-60 थाउजेंड एस आई पी जाता है तो मतलब मेरा जान पहचान का कुछ है जिनका तो हर महीना 2-2.5 लाख का सिर्फ एस आई पी ही चलता है। मतलब हर महीना अगर एस आई पी से खाली 500-600 करोड़ स्टॉक मार्केट पे आ रहा है तो मार्केट तो पुल करेगा ही ना। हाँ करेक्शन नहीं दे सकता है क्या दे सकता है मार्केट। अगर मान लीजिए कि ग्लोबल कुछ हो गया कि वर्ल्ड वॉर हो गया ऐसा फिर कोविड जैसा सिचुएशन आ गया तो मार्केट करेक्ट होगा 5-7 हज़ार 6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार पॉइंट करेक्ट होगा। लेकिन उसके बाद वो 14,000 पॉइंट्स बढ़ेगा भी जैसा कोविड के टाइम हुआ था। मार्केट हमारा 7,000 पे आ गया था निफ्टी। लेकिन उसके बाद अब सोचिए नेक्स्ट ईयर ही वो 20,000 चला गया था। मतलब अब सोचिए 20 में हम लोगों के यहाँ पे कोविड चालू हुआ 20 का एंड मतलब कोविड का फर्स्ट 3 महीना मार्केट 5,000 7,000 पे आ गया। उसी टाइम हम लोगों ने बहुत पैसा छापे थे। मतलब बात के बोल के कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर पुट उस टाइम पे पुट 200 रुपये का पुट 2,000 पे जाके बंद होता था ठीक है। तो हाँ पैसा सबने कमाया था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद अब देखिए इतना फास्ट ग्रो किया हम लोगों को कंट्री में इतना फास्ट मतलब स्टॉक मार्केट 7,000 से 14,000 14,000 से आज हम 22,000 पे बैठे हुए हैं। मतलब यही बात है कि करेक्ट अगर मार्केट होता है तो पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अब इन्वेस्टर के पास अभी इतना पैसा है ना तो इन्वेस्ट करने का जगह खोज रहा है। क्योंकि अब देखिए जापान अभी रिसेशन में चला है लेकिन उसका मार्केट हाई पे हाई लगा रहा है हाई पे हाई डेली लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। तो वही बात है कि मार्केट ऐसा क्यों हो रहा है। एंड यूएस में जब भी डेथ फीलिंग बढ़ेगा उसका पूरा पैसा हमारे यहाँ ही आने वाला है। मतलब अगर लोगों के पास फ्री मनी रहेगा फ्री फ्लो रहेगा तो भाई पैसा आना है कहाँ जाना है। बिजनेस तो आप करने वाले नहीं हो क्योंकि बिजनेस में तो आपका रिस्क यही यहाँ पे भी है लेकिन बिजनेस में भी तो रिस्क है। लेकिन बिजनेस में वो करना नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बिजनेस करके करूँ क्या। तो फिर चलिए स्टॉक मार्केट पे ही इन्वेस्ट कर देते हैं। अब मतलब महीने का अगर 500-600 करोड़ सिर्फ एस आई पी से आता है तो आप सोचिए मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मार्केट आएगा इंटरडे पे सब भले ही आपको 100-200 पॉइंट का। इसीलिए मैं उस दिन बोल रहा था कि एडप्शन जरूरी है। मैं अडप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत देख लीजिए। मतलब अभी मार्केट पूरा स्टेरॉइड पे चल रहा है। मतलब नहीं हो सकता है। मुझे एच डी एफ सी खोल के रखा हो किस लिए ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मतलब आऊँगा इस पे भी कि एच डी एफ सी क्यों खुला हुआ है।
तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मतलब अभी मार्केट में पंप हो रहा है, ठीक है, हाँ बबल है, ओवर वैल्यू है, लेकिन ठीक है फिर भी तो हो रहा है ना। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत आता है तो एसआईपी वाले लमसम अमाउंट इसमें डाल देते हैं। तो अभी देखिए पूरा स्टॉक स्पेसिफिक होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी रिस्क होता है, क्योंकि कभी अगर आपके पास स्टॉक है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि उसको प्लेज कीजिए, उसके अगेंस्ट आप कवर्ड कॉल, मेरिट पुट ये सब डाल के रखिए। तो फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका इंटरेस्ट अगर आप बैंक में रखते हो तो उसका इंटरेस्ट तो आपको मिलना था हर महीने। तो वही इंटरेस्ट अगर आपको यहीं से मिल जाता है तो क्या खराब है? वो तो खराब नहीं है ना। जैसा हम लोग क्या थे उसमें हम लोग हमेशा प्लेस करके रखा हुआ होता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट हम लोग हमेशा सेलिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे आए, ठीक है, तो कुछ पैसा हम लोगों का हर महीना आना चाहिए उससे, ठीक है, उससे हम लोगों का एसआईपी वगैरह चल जाता है। तो यही बात है, मतलब मैं यही बोलना चाह रहा था कि देखिए ऐसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। हाँ, उस जो टाइम पे करेक्शन दे मार्केट उस टाइम पे आपके पास पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे कोविड का टाइम था, हम लोग ने जम के इन्वेस्ट किया था, मतलब रिलायंस उस टाइम 500 में मिल रहा था। तो आप सोचिए, तो वही बात है, मतलब यही है, मतलब थोड़ा बहुत देख के कीजिए। एंड आते हैं अभी इसमें, एंड यही सब चलता रहेगा। मतलब अभी वो दिन नहीं रहा कि मार्केट करेक्शन दे तो देते ही जाए। हाँ, अगर मेजर कुछ नहीं होगा ग्लोबल वाइड तो शायद कुछ ना हो, ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ा बहुत करेक्शन देगा 200-400 पॉइंट, 1000 पॉइंट का, मतलब वो सब करेक्शन में नहीं आता है, क्योंकि अगर मार्केट करेक्शन देता है निफ्टी 600-700 पॉइंट तो उसी दिन ही वो, मतलब एक ही दिन में पूरा करेक्टिव हो जाता है एंड उसके बाद पूरा ही रिकवर कर जाता है। तो वही बात है, अभी अभी ये सब चलने वाला नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मैं अपनी कंट्री की बात करता हूँ कि आप एफ आई आईज हो या फिर कुछ भी हो, हाँ ऑपरेटर गेम खेलता है, वो हमेशा से खेलते रहा है, वो आज भी खेलेगा, ठीक है, वो सब में मत पड़िए। हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है तो स्टॉक मार्केट भी ग्रो कर रहा है, एंड कोई निगेटिव चीज़ों से वैसे भी हम लोगों का कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है आजकल। ठीक है, तो यही बात है और ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड रहा बात निफ्टी का, निफ्टी का रहा बात, तो मैंने उस दिन एक क्लस्टर बना के दिया था, वो देख लीजिएगा, क्योंकि सारा एंड पोजिशनल जो भी शॉर्ट्स था इलेक्शन तक तो मैं नहीं करने वाला हूँ, मतलब कोई शॉर्ट्स ही नहीं कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल मार्केट में, क्योंकि जो डेंथ पड़ा हुआ है, जो डेंथ पड़ा है लास्ट वीक, तो मैं अब रिस्क नहीं ले रहा हूँ। जो भी पोजीशन था सब कुछ मैंने काट लिया, कोई भी पोजीशन फ़िलहाल है नहीं मेरे पास। एंड अभी जो बात रहा, हाँ इंटरडे बेसिस भले ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं डेफिनेटली करूँगा, लेकिन तब तक के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि चलिए अभी ठीक है, इलेक्शन तक तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ इलेक्शन से पहले मुझे लगता है कि मार्केट 23,500 तक जाना चाहिए एक बार के लिए। एंड अभी आप लोग बोलोगे कि कौन लेके जाएगा यहाँ से, क्योंकि ऑल स्टॉक तो हाई पे है, इसीलिए मैं एच डी एफ सी को खोल के रखा हूँ, ठीक है। एच डी एफ सी में मैं कुछ एनालाइज कर रहा था तो मैंने सोचा कि ये भी पॉइंट आउट कर दूँ। देखिए एच डी एफ सी दो बार ना सेम जगह से रिवर्स कर चुका है, ठीक है, एंड इसी को बचा के रखा हुआ है कि मार्केट को 23,000 एंड बैंक निफ्टी को उसका लाइफ टाइम हाई तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। क्यों? देखिए एच डी एफ सी में अगर ये 3-4% भी बढ़ जाता है ना तो निफ्टी 23,000 आराम से पहुंच जाएगा। अगर ये 100 पॉइंट बढ़ता है तो निफ्टी आपको 500 पॉइंट ऊपर दिखेगा। एंड बैंक निफ्टी का तो छोड़ दीजिए, और एच डी एफ सी अगर बढ़ना चालू किया तो कोई भी स्टॉक, कोई भी, आप मान लो कोई भी स्टॉक दोनों इंडेक्स इंडेक्स को रोक के नहीं रख सकता। आप मानो या ना मानो, ये अगर एक दिन में 100 पॉइंट 200 पॉइंट बढ़ जाए ना तो कोई भी स्टॉक का, मतलब हर स्टॉक अगर चाहेगा ना तब भी वो नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें भी शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगा। एच डी एफ सी यहाँ से 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट बढ़ेगा तो बाकी अब देख लीजिएगा, कोटक है, एस बी आई है, एक्सिस है, बजाज है, ICICI है, रिलायंस है, इन्फिनिटी से सबसे शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगा, क्योंकि इसका डर ही इतना है, इसका डर इतना है सब में कि ये अगर भागे तो भाई कोई नहीं रोक सकता निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। एंड ये ऐसा स्टॉक है जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसी से मैं बता रहा हूँ। और सारा स्टॉक तो आपको दिख ही रहा है कि वो अपना लाइफ टाइम पे है, हाई पे है, लेकिन अब कौन लेके जाएगा? लेके जाएगा तो ये, मुझे ये लगता है पर्सनली, शायद इसके साथ कोई कनेक्शन ना रहे, शायद मुझे, बट मुझे लगता है यही कि इसी को बचा के रखा हुआ है। ये अभी भी नेगेटिव चल रहा है, जबकि इसमें ऐसा कोई ख़राब नहीं था जो इतना नेगेटिव चले।
ऑपरेटर शायद यही सोच रहा है कि इसी को बचा के रखते हैं, जो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक पुल करवा जाए। ठीक है, तो यही बात है। अभी चलिए आते हैं सेक्टरल आउटलुक पे। बहुत सारा ज्ञान मैंने दे दिया, तो ठीक है, संडे है, थोड़ा एग्जॉस्ट भी हूँ। बहुत सारा वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए। एक ही दिन में मैंने बहुत सारा रिकॉर्डिंग कर लिया यार, क्योंकि कल पूरा टाइम नहीं था मेरे पास, तो आज पूरा टाइम ही टाइम है, तो पूरा एक साथ बहुत सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वो आज ही के दिन आने वाला है, हम देखते हैं कब तक आता है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज ही के दिन आएगा। तो चलिए आते हैं अब इसमें। देखिए, सेक्टरल आउटलुक के लिए मुझे जो लगता है आईटी वो अच्छा रैली किया, लेकिन इसमें ना हायरिंग फ्रीजिंग है। ठीक है, तो देखिए कंपनी को अगर ग्रो करना है, हाँ आप भले ही इसमें चला लो कुछ दिन, लेकिन 6-6 महीना अगर कंपनी के पास काम नहीं रहेगा तो आप कॉस्ट कटिंग करके कितना कमा लोगे, कितना ग्रो कर लोगे? आप खुद ही समझिए। अगर आपके पास एक बिजनेस है और उसमें आप खाली हर महीना कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, लेकिन आपके पास काम नहीं है कि बिजनेस को ग्रो करे। काम नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? आपका कॉस्ट कटिंग करके आपका एक्सपेंस कम हो सकता है, लेकिन कंपनी तो ग्रो नहीं करेगा ना, आपका टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि काम नहीं है। इंडिया का टॉप लीडिंग आईटी कंपनी के पास यूएस से काम नहीं है, कोई भी काम, इसीलिए तो हायरिंग फ्रीज है। तो अगर यहाँ से इसको चिपकाया जाए तो इससे थोड़ा दूर रहिए। मेरा तो हमेशा आईटी मतलब लास्ट कुछ महीने या फिर कुछ सालों से इसमें साइडवेज ही था। मैं आज भी साइडवेज ही हूँ इसमें। मुझे इसमें कुछ ज़्यादा बेटर कुछ लग नहीं रहा है। जब लगेगा देखिए यहाँ से और 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है इनफी, लेकिन मैं तो इससे दूर ही रहने वाला हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है हाथ जलाने का, क्योंकि हर जगह मैंने जला चुका हूँ और नहीं जलाना चाहता। हाँ, इन्फी अगर यहाँ से 1200-1100 पे आएगा तो मैं डेफिनेटली एक बार सोचूंगा कि इसको बाई करें, लेकिन यहाँ पे तो मुझे मेरे ख्याल से मैं तो इसको भाई मतलब पूरा यही कर रहा हूँ, अवॉइड ही कर रहा हूँ इस बार मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है। एंड आते हैं नेक्स्ट किस में आना चाहिए? हाँ, नेक्स्ट आते हैं मेटल पे। देखिए मेटल मुझे प्रॉफिट बुकिंग कैंडिडेट लग रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, एंड वो जब भी स्ट्रेंथ पकड़ता है मेटल पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। अब आजकल तो बाकी चीज़ों से कोई इफेक्ट आ नहीं रहा है, तो शायद मेटल पे ही आ जाए। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग कैंडिडेट है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडिडेट रहने वाला है। एंड आते हैं एफएमसीजी। देखिए लास्ट वीक फ्राइडे में इसमें बाउंस दिखा गया था एफएमसीजी में, आपको दिखाई देता हूँ। लास्ट वीक इसमें ना बाउंस दिखा गया था, तो मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे चार्ट में नहीं दिख रहा है, तो देखिए इसमें 1 डे टाइम फ्रेम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए इसमें बाउंस आया था लास्ट डे। अगर ये बाउंस कंटिन्यू कुछ दिन और चलता रहेगा तो मेरे हिसाब से ये साइडवेज टू पॉजिटिव रहना चाहिए, एंड मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड आते हैं फर्मा कुछ दिनों से म्यूटेड था, अभी ये फिर से बुलिश कैंडिडेट बन चुका है, क्योंकि ये अगर बुलिश होता तो मुझे अच्छा ही लगता है। देखिए कुछ दिन म्यूटेड था, उसके बाद ये फिर से बाउंस किया। देखिए यहाँ पे म्यूटेड था, ये पूरा म्यूटेड चल रहा था, तो अभी फिर से बाउंस किया है ये यहाँ से। तो मेरे हिसाब से फार्मा बुलिश ही रहने वाला है। ऑटो मेरे हिसाब से ये बहुत चला है, और तो नहीं चल लग तो रहा है कि और नहीं चलने वाला है। अब अगर चलता है तो अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से साइडवेज टू पॉजिटिव रहने चाहिए, तो इसको साइडवेज टू पॉजिटिव कैंडिडेट मानिए। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन सीमेंट, ये तो कुछ दिनों से पूरा म्यूटेड था, लेकिन देखिए ये तो सब चीज़ पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव रहना चाहिए। कुछ दिन म्यूटेड था, तो ये अभी पॉजिटिव लग रहा है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। एंड आते हैं रिलायंस, ये तो खुद एक सेक्टर है। इसमें देखिए 29 20 का लेवल मार्क करके रखिए। इसके अगर नीचे आता है तो 2880 तक इसमें मूवमेंट मिल सकता है, एंड उसके बाद देखा जाएगा। 2880 अगर तोड़ता है मार्केट तो उस हिसाब से इसको भी प्लान करेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, मैं जैसा पहले ही शॉर्ट करता था अभी वो बंद, फिलहाल मेरे लिए तो वो बंद, क्योंकि और डेंट नहीं झेल सकता, क्योंकि मुझे मेरा कैपिटल बचाना ज़रूरी है। तो ठीक है, मतलब और डेंट नहीं चाहिए मुझे फिलहाल। अब वेट कर रहा हूँ कि 150 तोड़े, क्योंकि लॉन्ग तो मैं कभी किया नहीं हूँ पोजीशन वाली, एंड इंटरडे पे भी नहीं किया हूँ।
हाँ, स्टॉक वगैरह खरीदना वो इन्वेस्ट का पार्ट है, वो अलग बात है, लेकिन एज अ इंटरडे बेस या फिर पोजिशनल बेस मैं लॉन्ग नहीं करता था। अभी देखते हैं, अभी लग रहा है कि जो डेंट पड़ा है उसको उठाने के लिए शायद लॉन्ग करना भी पड़े मुझे। तो अभी देखते हैं, जो क्लस्टर है उसको देखते हैं, अगर वो पार होता है तो। एंड आते हैं अदर एसेट क्लास में। देखिए, गोल्ड सिल्वर दोनों ही यहाँ से बुलिश मुझे लगता है, और वो बुलिश होना भी चाहिए, यहाँ से अच्छा खासा बुलिश होना चाहिए। एंड क्रूड कुछ दिनों से तो मैं बुलिश बुलिश चिल्ला रहा था, एंड अभी भी मैं बुलिश हूँ उसमें, क्योंकि 6600 के ऊपर उसका क्लोजिंग है। लेकिन ये एक नेगेटिव साइन है, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है नेगेटिव साइन से। बहुत चीज़ नेगेटिव चल रहा था, लेकिन हमारा मार्केट तो नेगेटिव होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अभी तो स्टेरॉइड पे चलता है ना। तो वही बात है कि नेगेटिविटी से दूर रहिए, अब लोग भी अडोप्ट कर लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। एंड उसके बाद तो और कुछ है नहीं ज़्यादा बात करने के लिए। अब आते हैं निफ्टी में। निफ्टी में देखिए 22,000 मार्क करके रखिए, इसके नीचे ही आपको वीकनेस दिखेगा। शॉर्ट आप करो या ना करो वो आपके ऊपर है। मुझे अगर आप बोलोगे कि शॉर्ट करने के लिए, तो 22,000 मैं वेट करने वाला हूँ। 22,000 से पहले मैं कोई भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करने वाला हूँ। मतलब इंटरडे मतलब पोजिशनल तो छोड़ ही दीजिए, 22,000 के नीचे मैं भले ही एक बार देखूँ कि इसको शॉर्ट किया जाए, उससे पहले मैं तो इसमें शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर शॉर्ट बना है। इसके ऊपर है तो पॉजिटिव बायर्स रखिए। एंड अगर 2270 के ऊपर ये जाता है तो 150 तक आराम से मूव कर जाएगा। आपको दिखाता हूँ वो चीज़, मैं ये एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अभी अभी यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, 2270 के ऊपर अगर ये निकलता है एक बार, तो फास्ट मूव ये 150 तक जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ तक जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। हर बार आया है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। तो मानिए कि ये ऐसे गया है यहाँ तक, उसके बाद ना एक डिप छोटा सा मिल सकता है, एंड उसके बाद अगर वो रैली चालू करे तो ये आराम से ये क्रॉस कर जाएगा, जो आप उसके बाद आप ऐसे ट्रेल करते जाइए। एंड अगर इंटरडे मतलब डे वाइज अगर ये 150 के ऊपर एक दिन भी क्लोज कर जाए ना, तो फिर यहाँ से 23,000 का जर्नी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है मार्केट के लिए, वो एक दिन में ही दिखा देगा। उसका दूसरा दिन वो गैप अप या फिर कुछ भी करके 23,000 टच करेगा, एंड 23,000 के बाद 23,500 तक जा सकता है ये। मुझे तो अभी लग रहा है ये देख के कि मार्केट एक बार कोशिश करे। एंड 22,000 के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, उसके नीचे तो मैं भले ही ट्रेड करूँ ना करूँ, लेकिन मैं बुलिश हूँ। ट्रेड करो ना करो ये अपने ऊपर है, क्योंकि मैं बुलिश हूँ उसके ऊपर। 22,000 जब तक मार्केट ऊपर है तो कोई नेगेटिव मैं तो नहीं सोच रहा हूँ। 22,000 के नीचे आता है तो एक बार देखेंगे कितना पॉइंट मिलता है। 20-30 पॉइंट मिलेगा वही काफ़ी है, 50 पॉइंट मिलेगा वो भी काफ़ी है, क्योंकि क्वांटिटी में हम लोग खेल के निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। एंड एज अ ऑप्शन बायर्स मैं तो कभी प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आपको ऑप्शन बायर्स करना ही है तो स्प्रेड के थ्रू कीजिए, तो वो बेटर रहेगा। आपको अगर पुट बाई भी करना है तो आप मान लीजिए कि 22,000 का पुट अपने बाई किया है, तो कम से कम 900 का पुट सेल भी कर दिया कीजिए। थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लगेगा तो लगेगा, लेकिन सेफ थोड़ा प्ले कीजिए। अगर मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर जाए तो कुछ आपका बच जाए पैसा। एंड अगर 22,000 के ऊपर आपको बुलिश प्ले करना है, तो मान लीजिए कि आपने 22,000 का कॉल ख़रीदा है, तो कम से कम 22,100 या फिर 22,150 का कॉल बेच के रखिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। एंड आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए वही बात है, 46, इसमें भी मैं बुलिश ही हूँ, क्योंकि HDFC को देख के मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तो इसीलिए डर मतलब नीचे का डर लग रहा है। वैसा डर नहीं है कि HDFC बढ़ेगा तो मेरा लॉस होगा। देखिए HDFC बढ़ेगा तो पोर्टफोलियो वाला है वो तो, क्योंकि HDFC रिलायंस ये सबको ना डीप में हम लोग हमेशा खरीदते हैं। हाँ, रिलायंस को मैंने वही 1500 के बाद से अभी आज तक मैंने ख़रीदा नहीं है रिलायंस को। जब भी वो 1500 क्रॉस कर चुका था उसके बाद से अभी तक मैंने एक भी रिलायंस ख़रीदा नहीं है। मतलब कोई भी रिलायंस में मैंने छुआ ही नहीं है, क्योंकि वो जो भी मेरा क्वांटिटी है वो मैं तो ऐसे ही प्लेस करके ऐसे ही निकाल लेता हूँ उससे पैसा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइन से। मतलब जितना भी मेरे पास स्टॉक है सारा का पोर्टफोलियो में, वो सारा मैंने प्लेज पे ही लगाया हुआ है। खास करके निफ्टी बीस एंड बैंक बीस, वो तो हमेशा प्लेज में ही रहता है। तो ठीक है, मैं सेलिंग करूँ या ना करूँ वो हमेशा प्लेज में ही रहता है, तो उसी से मैं ऑप्शन सेलिंग थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, तो ठीक है। एंड उससे बात रहा बैंक निफ्टी का।
बैंक निफ्टी का देखिए 46,300 नीचे में मार्क करके रखिए, इसके नीचे ही वीकनेस है वरना नहीं है वीकनेस। 46,300 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 46,000 तक डोर ओपन है, लेकिन उससे पहले एक बार 150 पे रुकने की कोशिश कर सकता है मार्केट, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कर लीजिएगा एंड फिर 46,000 तक ट्रेल कीजिए, वो आराम से दे देगा। एंड मेजर सेलिंग प्रेशर 46,000 के नीचे ही आने वाला है, उससे पहले तो आने वाला है नहीं है। एंड अपसाइड में मार्क करके रखिए 46,500, पर इसके ऊपर मार्केट है तो 47,000 तक आराम से मूव मिल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है, हर 100-200 पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए। मतलब मानिए कि आपके पास 10 लॉट है, 150 क्वान्टिटी है बैंक निफ्टी का, तो आप एक काम कीजिए, कम से कम 200 पॉइंट मिला आपको चेस करने में, 45,700 तक मार्केट गया तो यहाँ पे एटलीस्ट 50-60% बुक कर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए उसको। बैंक निफ्टी में जैसा होता है 40-50 पॉइंट के एसएल ट्रेल कीजिए, अगर उसके नीचे आता है तो पूरा बुक कर लीजिए, लेकिन वो ऐसा अगर रिवर्स करता है एंड फिर 100 पॉइंट निकलता है बैंक निफ्टी, तो उसमें भी आप आपका जो जितना क्वांटिटी बचा है उसका 50-60% बुक कर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए 47,000 तक। और 47,000 जाते जाते मुझे तो उतना देर तक होल्ड करना ही नहीं, अगर होल्ड आप लोग करते हो तो बुक कर लीजिए, अगर आपको फिर भी रखना है तो जो क्वांटिटी बचा था उसका 80% बुक कर लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, देखते हैं कितना पॉइंट मिलता है। पॉइंट मिलना होगा तो उससे भी मतलब वही, मतलब आपके पास जो अभी 1-5% रहेगा टोटल क्वांटिटी, उसमें भी आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे ही कीजिए, फिर देखते हैं 47,000 के ऊपर तो खुला आसमान है, और 48,000 तक, और मुझे लगता है कि मार्केट जाएगा भी अभी 48,000 तक, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, बहुत सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया है आज वो आएगा भी आज धीरे धीरे आपके पास। देखिए आराम से, संडे का दिन है, आराम से देखिए, और मुझे भी कुछ पर्सनल काम है तो उसके लिए मैं निकलता हूँ, एक बार आराम से देखिए, टाइम लेके देखिए। अगर कहीं भी आप लोगों को कोई भी मतलब समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का क्वेरी सॉल्व करने का कमेंट में करूँ, या फिर उसके लिए वीडियो बना दूँ, 2-4 जन का एक साथ अगर वीडियो बना दूँ तो भी चलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार संडे इवनिंग को Q&A सेशन रखता हूँ, एक बार लाइव आता हूँ मैं एक बार के लिए, सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत देखता हूँ एक बार लाइव आता हूँ तो इसका किसी के पास वही कोई भी क्वेरीज होगा तो मैं कोशिश करूँगा एक बार सॉल्व करने के लिए। अगर फ़िलहाल तो प्लान नहीं है, लाइव ट्रेडिंग करने का प्लान है, वो देखते हैं क्योंकि ऑफिस सेटअप हो रहा है, होने दीजिए, और हो गया है लगभग, कुछ काम बाकी है थोड़ा बहुत, उसके बाद ही मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ एक बार एंड Q&A सेशन तो रहेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, किसी वो चीज़ में आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा वो चीज़। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपका क्वेरी सॉल्व करने का कमेंट में करूँ, या फिर 3-4 जन का 10 जन का क्वेश्चन लेके मैं लाइव ही आ जाऊँ, या फिर कोई वीडियो बना दूँ, मैं देखता हूँ, वो प्लान है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली मुझे पिंग कीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा।